तुम लोग अगर मेजॉरिटी लोगों को देखोगे तो उनकी स्कोरिंग कम रहती है क्लास 12th में, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो कोई भी बंदा तुम्हें उठा के सीधा बोलेगा कि बेटा आ जाओ 9 से 10 घंटे पढ़ लो डेली के, तुम्हारा काम डन है भैया, बोर्ड में 95% ले जाओ, जेई का एक सीट ले जाओ, नीट का एक सीट ले जाओ। और इस समय तुम्हारा लोड काफी कम रहेगा अगर तुमने इस समय काफी अच्छे से वर्क किया है, तो उस समय हमारी जो स्कोरिंग आएगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी कितनी ज्यादा स्कोरिंग आएगी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 12th वाले बच्चे अपनी प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं इस समय पे जब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है। अब देखो, ये जो है मैं तुमको प्रॉपर प्लानिंग बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने क्लास 12 के पूरे इस साल में पढ़ाई करोगे। और इस वीडियोस के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैंने बना के रखे यहाँ पर, जिस पॉइंट्स के बेसिस पे मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ स्पेशली। तो वो सारे पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, 7 कुछ ऐसे पॉइंट्स थे मेजर जिस पे लगा कि मुझे बात करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि तुम्हें कहां से पढ़ना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, किस चीजों का ध्यान रखना है, तो तुम ये वाली वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना। इसकी मैं आई बटन में दे दूंगा, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और साथ ही में बता दूं कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करा था कुछ ऐसे चैनल्स के बारे में जो पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स के चैनल्स है, वो भी तुम जाके चेक कर सकते हो अगर तुम लोगों को उन सभी में से कोई एक चैनल पसंद है, या फिर कमेंट में काफी सारे चैनल के सजेशन लोगों ने दे रखे हैं, तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ गाइज, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल यहां पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो मुझे जरूर करना, ठीक है। वहां पर कुछ सवाल भी हो सकता है और एक बैकअप रहता है कि अगर कोई भी वीडियोस आती है फिर कुछ भी होता है तो मैं वहां पर तुम्हें बता सकूं। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। अब देखो, क्लास 12 जो है ना, वो टोटली हम लोगों का एक ऐसा फेज है, हम लोग कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के फ्यूचर को डिसाइड करता है। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो ये चीज सच में होता है, क्योंकि क्लास 12 का मार्क्स जो होता है वो एक्चुअली में मैटर करता है। एंड जब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं ना, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास 12 में एक्चुअली में स्कोरिंग की कैसे जाती है। क्योंकि देखो, क्लास 12 में स्कोरिंग करना उतना टफ नहीं है, लेकिन तुम लोग अगर मेजॉरिटी लोगों को देखोगे तो उनकी स्कोरिंग कम रहती है क्लास 12 में। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो चीजें का ध्यान नहीं रखते जिन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। उनका स्टडी पैटर्न में गड़बड़ हो सकता है, या फिर वो पढ़ते ही ना हो। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लास 12 में जनरली होती है। अब क्लास 12 में अगर हम लोग एक जनरल पे बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड्स का लोड नहीं होता, हमारे पास साथ में एक लोड होता है, वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। दिस इज नॉट नेसेसरी इन ईच एंड एवरी केस। हर केस में ऐसा नहीं हो सकता कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबको देना होगा, लेकिन कुछ ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द, कह सकता हूं मैं, 95% ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फोकस कर रहे होते हैं। कुछ जेई के लिए, कुछ नीट के लिए, कुछ सीए, सीएस, फिर कुछ निफ्ट, एनआईडी, आईपी मैट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन क्लास 12। तो उस समय हम लोगों के पास दोनों गोल्स होते हैं जिसको हमें पूरा करना है। अब देखो, अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो हमारे पास अभी पूरा 1 साल बचा हुआ है, यानी कि इस पूरे 1 साल में हम लोग अपनी प्रिपरेशन को किसी भी तरह से अच्छा कर सकते हैं। अब देखो, सिंपल लॉजिक में बताऊं तो अभी मई से लेके जो हमारा जनवरी फेब का टाइम है, हम लोगों को उसको एज अ टारगेट लेके चलना है। क्योंकि हम लोगों के पास जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मई से लेके हमारा जैन तक मैक्सिमम, कि हम लोग का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। एंड नॉट ओनली बोर्ड्स वाला सिलेबस, बल्कि ये भी। अब जनरली अगर कोई भी बच्चा एक ट्रिविया फॉलो कर रहा होता है, फिर कह लो कि कोई भी बच्चा एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है ना, तो उसका बोर्ड्स और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी कुछ मैचिंग रहता है। अगर नॉर्मली मैं बताऊं तुम्हें, तो अगर जेई का बच्चा प्रेप कर रहा है तो उसके पास पीसीएम है, तो वो चीजें सिलेबस लगभग मैचिंग है। नीट का कर रहा है, पीसीबी है, तो लगभग मैचिंग है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में होते हैं ना जहां पर मैचिंग नहीं होती है, जिसमें कि एक अलग लेवल का जो होता है डेडिकेशन, या फिर एक अलग तरीके का काम करना पड़ता है। क्योंकि मान लो कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है, उसे क्लैट का एग्जाम दे रहा है, मान लो कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है, उसे निफ्ट का एग्जाम देना है, तो बहुत कम रिलेशंस रह जाती है, जिस वजह से उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसके एक अलग टाइम निकालना पड़ता है और अपने बोर्ड्स के लिए एक अलग टाइम निकालना पड़ता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनका बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव का अलग टाइम निकालना पड़ता है, उनके लिए भी बात होगी, और जिनका एक तरह का है उनके लिए भी बात होगी। तो चलो मैं इसे इरेज करता हूं, फिर वो सारी चीजें बताता हूं। अभी देखो, क्लास 12 में जो तुम्हारा स्टडी पैटर्न होना चाहिए ना, वो सबसे ज्यादा एक ऐसा यूनिक पैटर्न होना चाहिए जिसमें तुम स्ट्रेस्ड आउट भी ना हो और तुम्हारा दिमाग भी खराब ना हो। अब नॉर्मल सी बात है, लॉजिक में अगर जाओगे या फिर ज्यादा लोगों की अगर बात सुनोगे तो सिंपल सा वर्ड है, कोई भी बंदा तुम्हें उठा के सीधा बोलेगा कि बेटा आ जाओ 9 से 10 घंटे पढ़ लो डेली के, तुम्हारा काम डन है भैया, बोर्ड में 95% ले जाओ, जेई का एक सीट ले जाओ, नीट का एक सीट ले जाओ, काम खत्म। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये 9 to 10 आवर्स वाली जो स्टडी है ना, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें उस पाथ पे लेके चली जाए। आई हैव सो मेनी पीपल जिसको मैं जानता हूं जो कि एक्चुअली में 9 से 10 घंटे पढ़ के भी वो चीजें क्रैक नहीं कर पाए जो उन्हें क्रैक करना था। बिकॉज आवर्स डजंट मैटर एट ऑल। एक चीज कहते हैं लोग, आवर्स मैटर, लेकिन आवर्स बस उस केस में मैटर करता है जब आप उस आवर्स का एक पूरा प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हो,
ठीक है। मान लो कि जितने भी आवर्स तुम मान लो 1 ही घंटे दिन के पढ़ रहे हो, लेकिन उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भैया कि 1 घंटा पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है और 10 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। बेसिकली जितनी भी टाइम तुम पढ़ो उसके अंदर की प्रोडक्टिविटी तुम्हारी आनी चाहिए। अब क्लास 12 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारी स्टडी पैटर्न पे फॉलो करेगी। अगर बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल सी स्टडी पैटर्न के बारे में बात करूं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे फॉलो करते हैं, वो ये फॉलो करते हैं कि वो लोग अपनी स्कूलिंग या फिर कह सकते हैं कोचिंग, जो कि तुम लोगों में से मैक्सिमम बच्चे स्कूलिंग या कोचिंग करते होगे या दोनों करते होगे, तो जो बच्चे दोनों करते होगे उनके पास एक टाइम नहीं निकलता होगा पढ़ाई करने का, सेल्फ स्टडी का, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज गो फॉर वन एट दिस मोमेंट। या फिर मान लो अगर आप कोई एक चीज करते हो तो आपके पास सेल्फ स्टडी का एक अच्छा टाइम निकल जाता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर आप 6 to 7 आवर्स पर डे अगर देने के लिए रेडी हो तो दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू। अब देखो क्या करना है, जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कि जो जेई नीट का एग्जाम दे रहे हो, मान लो पीसीएम पीसीबी उनका सिलेबस है, तो उनके पास एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी एडवांटेज क्या है कि मान लो अगर वो जब चाहेंगे तो वो अपने पैटर्न को उसी सेम तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो क्या है, अब मैं तुम्हें अगर सिंपल लॉजिक के तरीके से बताऊं क्या कर सकते हैं वो, कि सिंपल क्या कर सकते हैं कि जब भी वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लो बोर्ड्स लेवल का हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं उठा लेता हूं लेट सपोज कैलकुलस को उठा लेता हूं सिंपल वर्ड्स में, या कोई भी एक रैंडम चैप्टर उठा लो। अब वहां पर क्या तुम्हारे पास केस आएगा ना, तुम पीसीएम पीसीबी किसी भी स्ट्रीम से हो उससे मैटर नहीं करता, सीए सीएस कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम लोग को पता होगा कि कॉमर्स में भी जो कॉमर्स का सिलेबस है और सीए का फाउंडेशन का सिलेबस है लगभग मैचिंग होता है, पहला अपना स्टेज है ना। तो यहां पर क्या होता है भैया कि जब भी हम लोगों को ये चीज करना है तो हम लोगों के पास एक दिमाग होना चाहिए कि कुछ भी चीज हम लोग ले जा रहे हैं ना उसका लेवल अप होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरे साल को एक ऐसे पैटर्न में बांटूंगा जिसमें कि तुम आराम से चीजों को समझ पाओगे। अब मैंने क्या किया ना कि इस पूरे ईयर को एक ऐसे पैटर्न में बांटा, एक मंथ के पैटर्न में, जिसमें कि मैं तुम्हें मेनली बताऊंगा कि हम लोगों का क्या एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए इस पूरे ईयर के लिए। अब देखो सबसे पहली चीज कि अगर मई से अक्टूबर वाला टारगेट लेके जो कि हमारा एक अच्छा खासा 6 महीना बनता है, ये 6 महीना क्या इनफ है भैया पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए? तो यस, दिस इज मोर देन इनफ। सबसे पहली चीज तुम्हें लोग बोलेंगे कि तुम आराम से टाइम दे दे के पढ़ो भैया, और टाइम दे दे के पढ़ो और तुम अपना पूरा जनवरी फेब तक ले जाओ सिलेबस, उसके बाद तुम प्रिपेयर करो बोर्ड्स के लिए। मैं तुम्हें सिंपल बताऊंगा, ये सबसे फुद्दू चीज है। इफ यू आर रियली कंसंट्रेटिंग ऑन योर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोथ, एक चीज दिमाग में डाल लो कि भैया जितने कम समय में अपना सारा सिलेबस निपटाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज मेरे भाई एक चीज सुन लो कि हमेशा अपना एक वीकली प्लानर, हमेशा एक मंथली प्लानर कम से कम बनाओ। एक बहुत ही सिंपल सी चीज बता रहा हूं, एक होता है आपके पास ना वीकली प्लानर, कभी भी डे प्लानर अगर आप बनाते हो ना तो डे प्लानर पे चीजें नहीं चलती है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। वीकली प्लानर में क्या होता है कि मान लो मैंने एक वीक का प्लान बनाया, लेट सपोज मेरे मई का दूसरा वीक है, ठीक है, मई का 2nd वीक है मेरे पास, लेट सपोज, तो मैंने मई के 2nd वीक में क्या प्लानर बनाया भैया कि मई के 2nd वीक में मेरा जो है फिजिक्स से एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री से एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और टारगेट्स कभी बड़े बड़े मत लो, ले लो कि भैया फिजिक्स से 10 चैप्टर एक वीक में खा जाएंगे, 5 चैप्टर खा जाएंगे, केमिस्ट्री से 2 चैप्टर। और एक चीज हमेशा याद रखना कि एक पर्टिकुलर वीक में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को नहीं करना है, ठीक है। एक मैथ्स अपना एक सब्जेक्ट होगा, या फिर एक ऐसा प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट उठा लो, अकाउंटेंसी, या फिर जिसमें भी प्रैक्टिस प्रॉपर लगती है, उसको भले ही आप पर डे की टाइमिंग दे सकती हो 1 से 1.5 घंटा, लेकिन उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऐसा मत करो कि भैया उसको डेली रिपीट कर रहे हैं। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहली चीज कि जो हमारा पैटर्न होगा वो इस तरीके से नहीं होगा कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे हम लोग फिजिक्स करके पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या होगा ना कि एक दिन का गैप लगेगा ना तो वो मोमेंटम चला जाएगा। 11th वालों के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है कि उनके लिए चीजें पढ़नी अलग है, थोड़ी बेसिक्स होती है, तुम्हारे लिए बेसिक्स नहीं है। तो बेसिकली एक चीज दिमाग में डालना कि कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, लाइक कैसे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक सब्जेक्ट, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक सब्जेक्ट, और ये रहेगा कि 3 दिन में एक चैप्टर का टारगेट इधर से डन करना और एक चैप्टर का टारगेट इधर से डन करना है। अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो हम लोगों के पास काफी सारे ऑप्शन है चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और सबसे पहली चीज, अगर स्कूल और कोचिंग पे डिपेंडेंट रहोगे पूरी तरीके से भैया तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज दिमाग में डाल लो, ठीक है। स्कूल और कोचिंग पे डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कभी कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये पैटर्न फॉलो करेंगे और एक एक चैप्टर 3-3 दिन में मिनिमम निपटाते जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 दिन में, हो सकता है कि तुम्हारी जो कह सकते हैं एबिलिटी है, या फिर कह सकते हैं कि तुम चीजों को धीरे कैच करते हो, तो तुम इसे 4 दिन कर देना, अगले वीक पे 4 दिन ले जाना। तो बेसिकली अपना एक वीकली टारगेट बनाना, हमें ना ही डे का टारगेट बनाना ना ही मंथ का टारगेट बनाना। डे का टारगेट बनाओगे तो हमेशा क्या होता है ना कि हम लोग किसी ना किसी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं और वो वाला टारगेट हमारा छूट जाता है, फिर वो एज अ बैकलॉग बनते जाता है और उसकी पहाड़ बन जाती है। तो हम लोग वो नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है कि डे टारगेट ना बना के वीक टारगेट बनाना है कि एक
2 दिन अगर आगे पीछे एडजस्ट करना पड़े तो हम लोग आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में रखो कि हर अपना जो संडे होगा, हर संडे को हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए हर वीक के कि संडे को पूरे वीक की एक प्रॉपर रिवीजन होनी चाहिए। ये तो कंपलसरी है भैया। और रिवीजन के साथ साथ क्या होनी चाहिए कि मान लो किसी भी कारणवश तुम्हारा कोई एक टॉपिक छूट जाता है, तुम बीमार पड़ जाते हो, कहीं घूमने चले जाते हो, या फिर किसी वजह से तुमने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया है, तो वो एक टॉपिक जो तुम्हारा किसी भी कारणवश छूटा है उस टॉपिक को संडे के दिन कवर अप करेंगे और उसके बाद उसकी रिवीजन करेंगे। कवर अप पहले होगा, उसके बाद रिवीजन होगा। अपना पूरा दिन फ्री है और हमारे पास एनफ टाइम है टू रिवाइज होल वीक। ठीक है, अब अगले वीक जब जाएंगे तो उस वीक में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उस वीक का रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले वाला भी पलटेंगे। तो जो रिवाइज होना चाहिए ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीक में बस एक ही का रिवाइज किए, नहीं, वो हर वीक का पिछले वाला जो है वो एक तरह से बर्डन बनते जाएगा और रिवीजन की टाइमिंग तुम्हारी आधे घंटे से बढ़ते बढ़ते 6-7 घंटे जा सकती है। तो बेसिकली रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि उठा के फिर से पढ़ रहे हैं। रिवीजन का मतलब होता है सिंपली ये चेक करना कि मेरे को सब कुछ समझ आया कि नहीं, और जहां नहीं समझ आया उसको एक बार कवर अप कर लेंगे, उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। नाउ लेट्स कम टू आवर दिस वाला टॉपिक, यानी कि मई से अक्टूबर तक में हमारा प्रॉपर जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए भैया सिलेबस कंप्लीशन का। यानी कि इस समय हम लोगों के पास 6 महीने में अप्रॉक्स रखेंगे हम लोग तो 24, 25, 26 के आसपास वीक्स होते हैं। ठीक है, और 26 के आसपास अगर वीक्स रहते हैं और एक वीक में अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं तो एक ऑन एवरेज लोगे तो 26 चैप्टर्स कंप्लीट करने का समय मिल रहा है, जबकि हमारे पास 26 चैप्टर्स है भी नहीं। चैप्टर्स मैक्सिमम 14 to 15 होंगे हर सब्जेक्ट में। तो ये हम लोगों के पास एक अच्छा टाइम मिल रहा है जिसमें कि हम लोग आराम से उस चीज को कवर अप कर पा रहे हैं। और मैं एक चीज बताता हूं, तुम्हारा लगभग अगर तुम एक कंटिन्यूअस वे में पढ़ते रहोगे डेली का 6-7 घंटा 8 घंटा जिसमें तुम कवर अप करते रहोगे चीजों को, तो वो देखते तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। अब जिन बच्चों का जो है लाइक उनकी चीजें पैटर्न फॉलो होता है, लाइक उनका बोर्ड्स और जेई में सेम चीज आ रहा है, बोर्ड्स और नीट में सेम चीज आता है, जो बच्चे पीसीएम पीसीबी वाले हैं या फिर सीएसईएस वाले, तो उनके लिए इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस पीरियड ऑफ टाइम में अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ना उस पर भी ट्रिक कर सकते हैं। लाइक सिलेबस कंप्लीट करना इसका मतलब ये नहीं कि बस थ्योरी खा रहे हैं, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बना रहे हैं। तो मान लो हम लोग किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी चीजें हमारे उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है, तो बेसिकली वो बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर होता है उसका लेवल। तो बेसिकली जब भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग 12th में सॉल्विंग करते हैं ना, तो उसको हमेशा इजी, मॉडरेट और हार्ड के बेसिस पे करते हैं। यानी कि इजी में क्या करते हैं हम लोग उसके नॉर्मल चीजों को पढ़ते हैं जो कि हम लोगों के नॉर्मल बोर्ड से आ जाए, एनसीईआरटी लेवल कह लो। मॉडरेट में अगर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं बोर्ड्स वाले, और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं कुछ जेई वाले। और अगर हार्ड की बात आते हैं ना, तो जो भी हॉट्स क्वेश्चन होते हैं ना, हॉट्स बोले तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनको उठाते हैं हम लोग हार्ड में। तो बेसिकली हम लोग तीनों पैटर्न को फॉलो करते चलते हैं। और ये जो तीनों पैटर्न है ना, ये ऐसा नहीं होता है भैया कि पहले ही वीक में तीनों बना दिया, नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको बिल्कुल कमांड में लाना होगा और वो आएगा 100%। तो हमने क्या किया, हमने मई टू अक्टूबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब आता है अक्टूबर तो दिसंबर वाला फेज, जिसमें कि हम लोगों के पास लगभग 3 महीने या फिर कह लो 2 महीने के अप्रॉक्स होते हैं, क्योंकि दिसंबर के स्टार्टिंग से जनवरी लो तो इधर 2 ही महीने काउंट करते हैं, लेट्स सपोज। तो मान लो हमारे पास 2 महीने हैं इस साइड, तो हम लोगों के पास क्या है, तो हम लोगों के पास सिंपल एक लॉजिक होना चाहिए कि जो लास्ट के 2 महीने यानी कि सिलेबस कंप्लीशन के बाद के 2 महीने होने चाहिए, उसमें हम लोग अपना प्रॉपर कंसंट्रेशन इस चीज पे रखेंगे कि इसमें एक प्रॉपर रिवीजन पैटर्न चलेगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न चलेगा। ठीक है, इस समय सिर्फ तुम्हें यह करना है, नो मॉक्स, नो सैंपल पेपर, नथिंग। इस समय कुछ नहीं, इस समय बस जो अपनी रिवीजन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। और कोशिश करना कि मान लो इधर से कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर तुमने कवर अप किया था इस समय, तो इस समय कोशिश करना कि जैसे इस समय तुम्हें 4-5 दिन लगे, तो इसमें तुम 1-2 या फिर 3 दिन में उस चैप्टर को एक ना एक बार कवर अप जरूर कर रहे हो, क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एक बार उस चैप्टर को कवर अप करना। तो बेसिकली एक प्रॉपर रिवीजन भी हो रही है और रिवीजन टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और जिस पर्टिकुलर चैप्टर को तुम रिवाइज कर रहे हो ना 2 से 3 दिन देके, अगले दिन यानी कि चौथे दिन तुम हमेशा उसका एक टेस्ट ले लो। टेस्ट किस प्रकार से लोगे, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस दिखे, मान लो तुम्हारे पास कोई सा भी एक रेफरेंस बुक है, कोई सा भी एक साइड बुक है, उसमें जितने क्वेश्चंस दिखे उसको सॉल्व करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, क्लास 12th बोर्ड्स में लोग बोलते हैं कि पूरा कंसेप्ट खा जाइए सब कुछ हो जाएगा। मैं एक चीज बताता हूँ, कंसेप्ट से सब कुछ होगा, 100% होगा। तुम्हारे पास थ्योरी की पूरी नॉलेज है, सब कुछ होगा। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल वे से हम लोग सोचेंगे ना, तो हम लोग के बोर्ड्स एग्जाम में ना थ्योरी की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग की नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर अगर मैं तुम्हें ऑन एन एवरेज बताऊं, इफ यू आर फ्रॉम ए सीबीएसई बोर्ड,
फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स की वेटेज ज्यादा होती है, डेरिवेशंस की वेटेज ज्यादा होती है पर्टिकुलर थ्योरी वाले क्वेश्चन से। तो वो तो आता है आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन थ्योरी से ही है घूम फिर के, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन वाला पैटर्न चल रहा है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। डन है, बढ़िया। अब दिसंबर टू जनवरी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय हम लोग 1 से 1.5 महीने को ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना ये अपना फ्लक्चुएटिंग है। कुछ बच्चे होंगे जिनको सारे के सारे जितने भी अब हमारे चैप्टर है ना वो पढ़ने में उसे समय लग सकता है, उसको रिवाइज करने में, उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग में उसको समय लग सकता है। हो सकता है किसी बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक कैच ना हो सकता है किसी बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक समझ में ना आए, तो उसको उस चीज को कवर अप करते करते समय लग जाता है। तो दिस कैन बी फ्लक्चुएटिंग। अब बचे हमारे पास लास्ट के 1 से 1.5 महीने। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का जो मेन कंसंट्रेशन है ना वो है हमारे उन सब्जेक्ट्स पे जो सब्जेक्ट्स हमारे 4th और 5th सब्जेक्ट हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने ऊपर में क्यों नहीं इंक्लूड किया एक भी जगह, उसका रीजन यही है। 4th 5th सब्जेक्ट कैसे, मान लो तुम्हारा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और साथ ही में फाइन आर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन जैसा कोई सब्जेक्ट है, तो उसको डेली का 3 आवर्स दे के हम लोग को इस समय उसको कवर अप करना है, जो कि आराम से हो जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि 12th की एक इंग्लिश की मैं सीरीज करने वाला हूं, मतलब यहां पर नहीं लेकिन होने वाली है, मैं तुम्हें अनाउंस कर दूंगा जब भी होगा। लेकिन यहां पर देख लो कि ये चीज अपना होने वाला है, ठीक है। यहां पर इसके साथ साथ यहां क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो है हम लोग मॉक्स बनाना शुरू कर चुके हैं। अब मॉक्स कैसे होंगे, तो जेई के मॉक्स, मान लो जेई नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके मॉक्स एक वीक में मिनिमम 3 बनाने हैं, यानी एक वीक में 3 मॉक्स किसके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। और अगर बोर्ड्स की बात करेंगे, बोर्ड्स के सैंपल पेपर्स कितने बनाने हैं, तो बोर्ड्स के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 बना लेना अगर तुम्हारे पास समय मिले, यानी कि एक वीक के लगभग 5 मॉक्स बना रहे हैं। 5 मॉक्स यानी डेली के 3-3 घंटे करके जोड़ लो तुम, यानी कि पूरे वीक के सिर्फ और सिर्फ 15 आवर्स। और इसमें अगर ले तो पूरे वीक के अप्रॉक्स अगर रखेंगे तो कुछ वही 18 आवर्स, यानी 18 + 15 आवर्स एक वीक का तुम्हें पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और इस समय तुम्हारा लोड काफी कम रहेगा अगर तुमने इस समय काफी अच्छे से वर्क किया है, यानी कि अगर इस टाइम फेज में वर्क बढ़िया रहा है तो इस समय लोड बहुत कम रहेगा, मतलब ना के बराबर लोड रहेगा, ये 100% श्योर है मेरा। ठीक है, तो यहां पर अब कुछ ऐसे महानुभव बच्चे होंगे ना जो इस समय सोएंगे और इस समय वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और वो भैया इधर उधर ठोकर खाते रह जाएंगे मेरी तरह। तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, तुम्हें इस समय से वो चीज को कंप्लीट रखना और इस समय तुमको यहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, अब अपना जनवरी का एंड हो चुका है और फेब स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम बोर्ड्स के एग्जाम यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, स्टेट बोर्ड्स फेब में लगभग एग्जाम स्टार्ट कर देता है और सीबीएसई के मार्च आते आते 12th के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब अपना एग्जाम आने वाला, अब किन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब दिसंबर टू जनवरी वाले फेज में जब तुम मॉक बनाओगे, सैंपल पेपर्स बनाओगे, तो तुमसे काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उस समय तुमको काफी समय लगेगा, जब तुम पीछे वापस जाओगे, उस चीज को रिवाइज करोगे, फिर उसको कंफर्म करोगे, फिर क्वेश्चन बनाओगे, तो ये अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे 12th में, ये 100% अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही लगे रहेंगे। तो उसी चीज को क्या करना है तुम्हें कि यहां पर जब तुम्हारा फरवरी टू मार्च वाला जो फेज चल रहा है, उस समय तुम्हें एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि इस समय मेरा जो रिवीजन है ना, मेरा जो रिवीजन मैं कर रहा हूं, वो रिवीजन ऐसा रिवीजन नहीं होना चाहिए जिसमें कि मुझे पूरे के पूरे चैप्टर को उठा के पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। इस समय फेब टू मार्च वाले में मान लो तुम्हारा बोर्ड्स 25 दिन बाद है, लेट सपोज, और तुमने अच्छे खासे सैंपल पेपर सॉल्व कर रखे हैं, मॉक्स बना रखे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, पहले मॉक्स में तुमको हमेशा एक ऐसा मार्क्स आएगा जो कि तुम हालत खराब हो जाएगा। इस बीच कभी भी मॉक मत बनाना, तुम्हारी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगी। उसके बाद मॉक्स बनाना, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा मॉक बनाने में, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। हमेशा याद रखना कि 2% का ही सही एक प्रोग्रेस होना चाहिए हर बार। तो एक चीज तुम दिमाग में रखो, अगर 2% का मेरा प्रोग्रेस हो रहा है और मान लो मैंने पूरे मंथ वगैरह बनाया है, मान लो मैंने 10-15 मॉक सॉल्व किए हैं, तो ये 2% का जो प्रोग्रेस है ये इनटू करते करे तुम्हारा 50 to 60% का प्रोग्रेस हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम 100% का तुम्हारा प्रोग्रेस डन रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रेस उसी हिसाब से होता है। प्रोग्रेस ऐसे नहीं होता भैया कि सोच लिया हो गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बनाते ही होगा। और यहां पर फेब टू मार्च वाले मंथ में हम लोग बोर्ड्स एग्जाम से 20 दिन या 25 दिन पहले एक टारगेट लेते हैं। 10 डेज का टारगेट अपना होगा उस समय क्या होगा 10 डेज के टारगेट में कि हम लोग एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे 10 दिन का। मैं उस समय तक बना दूंगा भाई, टेंशन मत लो। तो एक प्रॉपर 10 दिन का हम लोग शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल में हम लोग उस सारे के सारे चैप्टर को रखेंगे। उन सभी का एक प्रॉपर रिवीजन रहेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगी कि अपने जो हम लोगों ने पूरा एक बेस तैयार किया ना उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, उस पर एक फिनिशिंग के लिए, यानी कि चेरी ऑन द केक वाला काम करेगा। तो बेसिकली ये सारे चीज होंगे और अपना प्रिपरेशन डन रहेगा। और जब अपना मार्च आएगा तो उस समय हमारी जो स्कोरिंग आएगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी कितनी ज्यादा स्कोरिंग आएगी।
एक चीज मैं बताता हूं, यहां मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे तुम्हें दिख जाएंगे जो कमेंट में अभी क्या लिखेंगे जाके मैं बताता हूं। ये चीजें बोलने के लिए अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, काफी लोग बोलेंगे, ठीक है। एक चीज मुझे ऐसी बताओ कि प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो ये चीजों को अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए डेडिकेशन, पैशन और एक अंतर दिमाग में होना चाहिए। दो तरह के लोग रहेंगे भैया, एक ऐसे लोग रहेंगे जो इस चीज से सीखेंगे और इस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ लेंगे, उनका बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। एक तरह के लोग होंगे हर तरह के वीडियो पे जाएंगे, हर तरह की चीजें देखेंगे, हर जगह जाके अपने वो चीजें लिख के आएंगे कि भैया ये बेकार है, ये बेकार है, ये चीज बेकार है, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है, और वो यही करते रह जाएंगे। तो बेसिकली तुम्हें किस कैटेगरी में आना है सोच लो, ठीक है। तुम मेरे वीडियो से देखो, तुम किसी के वीडियो से देखो, तुम कोई भी पैटर्न देखो, तुम्हें अपना एक पैटर्न बनाना है स्टडी का, ऐसा तुम अपना एक पैटर्न बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो बच्चे हैं ये वही करेंगे, तो इस पे कंसंट्रेशन नहीं देना। अगर तुम्हें इस कैटेगरी में आना है, इस वाले कैटेगरी में कि तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब चीजें प्रैक्टिकल होती नहीं है, चीजों को प्रैक्टिकल बनाया जाता है करके, ठीक है। तो वो अब काफी लोग रहते हैं जो कि अपना तेज बनते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अगर करना है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब लास्ट में जाते जाते मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो पूरी जर्नी है ना, इसमें काफी ऐसे समय आएंगे जब बहुत हार्ड टॉपिक्स आएंगे, बहुत ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसपे तुम विजयी नहीं पा पाओगे। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे कैसे भी टॉपिक्स आए, वो हर किसी के फेज में आते हैं, हर एक स्टूडेंट के फेज में आते हैं। किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसा आ जाता है जो कि पूरा इजी है, किसी के लिए नहीं। जो चीजें वो पढ़ रहे हैं वही चीजें तुम भी पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे लिए हार्ड है वो भी उनके लिए भी हार्ड है। बस यही है कि तुम उस चीज को हार्ड को देख के हार्ड करके पीछे हटते हो और वो उसी चीज को हार्ड देख के उस पर लग जाते हैं। तो बेसिकली अगर पत्थर ज्यादा मजबूत है उसे तोड़ने के लिए हथौड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे पत्थर हर कोई तोड़ता है, और जब पत्थर मजबूत होता है तो सबको बड़ा हथौड़ा लाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई छोटे हथौड़े से उसे तोड़ देगा, नहीं। तो बेसिकली उस समय भी तुम्हें भी अपना हथौड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और वो तभी बनेगा जब तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन होगा उस चीज से लड़ने के लिए। लास्ट में जाते जाते बस एक टिप देना चाहता हूं हर एक बच्चे को जो कि अभी क्लास 12th में है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और जो तुम्हारा लगन है वही डिफाइन करेगा कि तुम्हारे आने वाले समय में क्या रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। अगर तुम आज प्रोक्रेस्टिनेट कर जाओगे, अगर तुम आज ये सोच लोगे कि नहीं मुझे नहीं करना, अगर तुम आज ये सोच लोगे कि बहुत टाइम बचा हुआ है, अगर आज तुम ये सोच लोगे कि अरे यार हो ही जाएगा, तो फिर वो कभी नहीं होगा। ये सोचते सोचते तुम्हारा जनवरी फेब आ चुका होगा, और तब तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे 20 डेज स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो कि बनाते हैं हम लोग सभी, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि बहुत ऐसे मजबूर बच्चे होते हैं जिन्होंने गलती करी है, और गलती के बाद सबको चांस देना चाहिए। लेकिन मान लो कि तुम वो बच्चे ना बन के वो बच्चे बन जाओ जो कि अभी से एक कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो मुझे भी पता है एंजॉयमेंट सबको करना है, सबके घर में शादी होती है, फेस्टिवल होता है, सब कुछ होता है, और वो आएगा इस समय, और फेस्टिवल के दिन कोई नहीं पढ़ता है, मुझे भी पता है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार हो जाएगी ना, तो एक आदत हो जाएगी कि मान लो कि अगर फेस्टिवल आया है, हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो जस्ट उसके बाद हम लोग को पढ़ने के लिए भी आना चाहिए कि जस्ट उसके बाद बैठ जाए, ये नहीं कि चलो 3 दिन रेस्ट ले लेते हैं, और ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें हर वो चीज छोड़नी पड़ेगी जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तुम्हें अपने गोल के लिए फोकस होना पड़ेगा। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें बताऊं तो क्लास 12 का मार्क्स बहुत मैटर करता है, और तुम्हारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हें स्कोर करनी है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हमारी मेहनत ही है जो हमें वहां तक लेके जाएगी। ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड